गुड मॉर्निंग। हेलो। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? स्वागत है सभी का मॉर्निंग हेल्थ सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं कि हमें जिंदगी भर कैसे स्वस्थ रहना है और हर रोज सीखते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। और हर रोज हम अपने सेशन की शुरुआत एक शॉर्ट टॉपिक से करते हैं, छोटी हैबिट से। आज का जो हमारे स्पीकर हैं अमरदीप सर, मैं इनवाइट करता हूँ। स्वागत है सर आपका। क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। सर अभी तो स्क्रीन पर थे, कहाँ चले गए? यस सर, स्वागत है आपका। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। और अभी मैम ने बताया आप सभी को डिटॉक्स के बारे में। तो सबसे पहला काम डिटॉक्सिफिकेशन का, उसके बाद हम सुबह अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं। डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, बट वो डिपेंड करता है आप किस चीज के साथ डिटॉक्स करने जा रहे हैं। और डिटॉक्स ड्रिंक्स ने बताया है कि आप अपने कोच की गाइडलाइन में रह करके ये काम जरूर करें। खुद कोच ना बने, उसका तरीका अलग अलग हो सकता है बनाने का, और वो चीजें भी हमें देखनी होती है कि ये हमें हमारे लिए शूट करती है या नहीं करती। हर फॉर्मूला हर पर्सन के लिए शूट नहीं कर पाता। कई बार सबके जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग अलग रहता है, मेडिकल हिस्ट्रीज अलग अलग रहती है, मेटाबॉलिज्म अलग अलग रहता है, प्रॉब्लम्स अलग अलग रहती है। तो वो चीजें आप लोगों को जरूर थोड़ा सा ध्यान रखनी है। उसके बाद फिर हम आते हैं हमारे ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले मैं अपने शरीर की सफाई करनी है। 1 लीटर पानी हम सुबह जो कंज्यूम करवाते हैं, आपका एक फ्रेश एनर्जी ड्रिंक उसके अंदर रहती है। उसके बाद जब आप अपने ब्रेकफास्ट पे आते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहता है। आपका डाइजेशन क्लीन होता है, अच्छे से साफ होता है, बॉडी हाइड्रेट होती है। और ब्रेकफास्ट जो लेंगे आप, वो हमारा ब्रेकफास्ट काम करेगा बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट हम नॉर्मली आजकल ले क्या रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फ्लेवर, जो हम फ्लेवर लेते हैं ना, आटा लेते हैं, रोटी यूज करते जा रहे हैं, उसकी थोड़ी सी बात करें। टॉपिक रहेगा हमारा ग्रेन वर्सेस मल्टीग्रेन फ्लेवर। तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट हम लेते हैं नॉर्मली, मोस्टली इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो रोटी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे हम चावल का भी इस्तेमाल करते हैं, बट आज हम ग्रेन और मल्टीग्रेन की बात करेंगे। तो ग्रेन क्या होता है? ग्रेन जो है जिसमें हम सिंगल ग्रेन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आजकल जो ट्रेंड है, क्रेज चल रहा है, गेहूं का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। तो वो आपका सिंगल फ्लेवर। उसके बाद आता है हमारा मल्टीग्रेन फ्लेवर। मल्टीग्रेन फ्लेवर क्या होता है? आपका साबुत अनाज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अगर बहुत सारे अनाजों को मिला करके जो हम फ्लेवर तैयार करते हैं, जो आटा तैयार करते हैं, उसको मल्टी मल्टीग्रेन फ्लेवर बोला जाता है। अब बात करेंगे थोड़े से न्यूट्रिशंस की। जो हम सिंगल अनाज लेते हैं, जो गेहूं का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिशंस होता है? तो सर आप प्लीज मेरे को होस्ट बनाए, एक स्लाइड में दिखाना चाहूंगा। तब तक आप अपना पानी और एफ्रेश इंटेक करते रहें। थैंक यू। तो जो खाना हम यूज करते हैं उसमें जो चपाती का इस्तेमाल करते हैं, रोटी का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलता है, वो आपके सामने है स्लाइड के अंदर। ये जब हम 100 ग्राम गेहूं से बनी हुई रोटी का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली एक इंसान पर डे की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो 100 से 200 ग्राम तक फ्लेवर इस्तेमाल करता है। यानी कि 3 से कोई 3 रोटी खाता है, कोई 4 खाता है, कोई 5, कोई 6, 7,
8 मैक्सिमम 7-8 तक रहता है। 1 केजी अनाज के अंदर जो 1 केजी हमारा फ्लेवर होता है, आटा होता है 1 किलो आटा, उसमें 25 से 40 के बीच में हम चपाती बनाते हैं, डिपेंड करता है साइज। तो 100 ग्राम की बात करें 3 रोटी के आसपास में, और 200 ग्राम की बात करें 5-6 रोटी। नॉर्मली एक पर्सन इतना ही इस्तेमाल करता है। अब 100 ग्राम जब आटे से बना हुआ जो चपाती है हम इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है आपके सामने। उसमें कैलोरीज रहती है 339, 339 कैलोरी। 2.5 ग्राम फैट हमारी बॉडी के अंदर जाता है। सोडियम भी मिल जाता है 2 mg। उसके अंदर सोडियम नोट करने वाली चीज है, नेचुरल सोडियम हमारी बॉडी के अंदर जाता है। उसके बावजूद हम बहुत सारा नमक वाली चीजें एक्सेस मात्रा में खाने लगते हैं। 5 ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, तो सोडियम भरपूर मात्रा में मिल जाता है हमारी बॉडी को। उसके बाद सब्जी वगैरह वगैरह दूसरी चीजें आइटम्स जो रहती है हमारी डाइट में, उससे भी हमें सोडियम मिल जाता है। उसके अंदर फिर मिनरल्स की बात करें तो पोटेशियम दिखाया गया है 431 मिलीग्राम। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो चीज हमारी बॉडी के अंदर जाती है वो होती है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट। 71 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो 100 ग्राम आटे से बना हुआ जो हम चपाती यूज करते हैं, और बॉडी को प्रोटीन कितना मिलता है 14 ग्राम्स। और ये हमारी तकरीबन फुल डे की जो है रिक्वायरमेंट रहती है, इतना ही इनटेक होता है हमसे। कोई कोई होता है कि थोड़ा सा इससे ज्यादा इनटेक कर ले, 200 ग्राम तक ले जाए कार्बोहाइड्रेट इनटेक। तो 100 ग्राम ही मैक्सिमम ज्यादा इस्तेमाल होता है, देखने को मिलता है 3-4 रोटी। तो उसमें 14 ग्राम प्रोटीन आपका और 71 ग्राम आपका कार्ब्स आपको मिलता है। विटामिन और मिनरल्स की बात करें तो नाम मात्र। कैल्शियम इसके अंदर कितना दिखाया गया, बिल्कुल ही नाम मात्र 0.03। हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है 1200 ग्राम की, उससे बहुत ही कम, बहुत ज्यादा कम। हमारी रिक्वायरमेंट जो रहती है कैल्शियम की वो रहती है 1 ग्राम की, बट इसमें कितना है 0.03। आयरन जो हमारा मिनरल्स है 19% इससे मिल जाता है। विटामिन B6 जो होती है वो 20% मिलती है। मैग्नीशियम जो होता है वो 36% मिलता है। बट यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि जो बड़े जो न्यूट्रिएंट होते हैं कार्ब्स, प्रोटीन और फैट, जो होता है ना हमारी बैलेंस डाइट का हिस्सा, 40% कार्ब्स, 30% प्रोटीन और 30% गुड फैट। तो इसमें आप देखेंगे तो परसेंटेज कार्ब्स कितना है 70%, प्रोटीन कितना है 14%, फैट कितना है सिर्फ 2.5 ग्राम है। 2.5% मान सकते हो 100 ग्राम पे आपकी बॉडी के अंदर जो। तो ये न्यूट्रिशन हम इनटेक करते हैं। रोटी और सब्जी तक सीमित रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना रोटी सब्जी तक सीमित रहते हैं, तो इतना न्यूट्रिशन हम इनटेक करते हैं। उसके बाद फ्रूट्स हम नहीं खाते, फल खाने की जो हमें मतलब हमारा मन ही नहीं करता, खराब होते रहते। सलाद हम खाते नहीं, चने हम कैरी नहीं करते, चने महंगे हो गए, 90 रुपए केजी हो गए, थोड़ा सा बैठ के हम हिसाब भी लगाने लगते हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर, और जब ये जाता है तो प्रोटीन आपका कम रह जाता है। 70 ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है पर डे की, जाता है 10 से 15 ग्राम। एनर्जी से आप भर जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट से सिर्फ आपको एनर्जी मिलती है और कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एनर्जी मिलती है। गाड़ी के अंदर तेल डाला आपने तो एनर्जी देता है, गाड़ी चलने लग। बट उस गाड़ी के जो पार्ट होते हैं जिनकी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, उसके लिए उसके अंदर ग्रीस डालना होता है, जो उसका अलग अलग पार्ट्स के लिए ऑयल होता है, वो अगर उसके अंदर नहीं डालेंगे तो सारे के सारे स्पेयर पार्ट्स कमजोर होने लग जाएंगे, घिस जाएंगे, उनकी लाइफ कम हो जाएगी। तो हम वही काम कर रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं। 70-80% हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जाता है, एनर्जी से हम भर जाते हैं, और फिर वो एनर्जी क्या करती है फैट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, चर्बी में बदलती है। उसके बाद जो प्रोटीन से बनने वाली जो बॉडी के अंदर कुछ
प्रोसेस होते हैं, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। प्रोटीन से क्या होता है, जितने भी आपकी बॉडी के अंदर सेल्स बनती है, जो छोटी-छोटी कोशिकाएँ बनती हैं, जो कोशिकाएँ टिश्यूज़ बनते हैं, फिर वो टिश्यूज़ ऑर्गन्स बनते हैं, तो वो प्रोसेस ही ठहर जाता है, बिल्कुल रुक जाता है। आपकी बोन्स है वो कमज़ोर पड़ जाती है, आपकी मांसपेशियाँ है वो कमज़ोर पड़ जाती है। फैट से होने वाली कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन्स है जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए, कितने ज़रूरी है विटामिन्स हमारे शरीर के लिए, मिनरल्स कितना ज़रूरी है। विटामिन से हमें क्या-क्या मिलता है? विटामिन्स जो हमारे नाखून होते हैं, बाल होते हैं, आँखों के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं और उनकी कमी हो जाती है, जब हम सिर्फ़ रोटी-सब्ज़ी तक सीमित रह जाते हैं और हम फल फ्रूट्स नहीं खाते, चने हम नहीं खाते, प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हम सभी के साथ देखने को मिलती है, सभी के साथ। एवरेज पीते रहें, पानी पीते रहें। तो आपने देखा कि हम क्या इनटेक कर रहे हैं, कितना न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। उसके बाद डेफिशिएंसीज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन की कमी हो जाती है, विटामिन की, मिनरल्स की, फाइबर की, जब उनकी कमी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ हम अपने शरीर को भर देते हैं, ठोक देते हैं, तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो क्या होता है, बीमारियाँ बढ़ने लगी। कौन-सी बीमारियाँ? तो 3 कैटेगरी के अंदर बाँटा गया है अकॉर्डिंग टू जीआई। जिसका जीआई खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा होता है, वो आता है हाई जीआई कैटेगरी के अंदर और उसके अंदर क्या आता है आपका गेहूँ का जीआई कितना होता है 70, 70 से 72 होता है। उसके बाद मीडियम जीआई कैटेगरी कौन-सी होती है? जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो रेंज होती है ना, वो 69 69 से 56 के बीच में आती है। 69 से 56 के बीच में जिस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो मीडियम जीआई कैटेगरी के अंदर आता है। उसके बाद आता है आपका लो जीआई। लो जीआई के अंदर इसकी रेंज रहती है 54 54 से नीचे जिस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो लो जीआई होता है। तो गेहूँ यहाँ पे किस कैटेगरी में आया है आपका? हाई जीआई के अंदर आया है। 70 और 72 के आसपास इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है। तो ये क्या करता है? ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। जो डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं ना, उनको स्पेशली कि आपको कार्बोहाइड्रेट को मिनिमाइज़ करना है अपनी डाइट से पर डे। बट हम ले क्या रहे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे होते हैं और जब तक कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से जो है ना ग्लूकोज़ मिलता है। ग्लूकोज़ नामक शुगर मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, चाहे किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हो। तो ग्लूकोज़ मिलता रहेगा, उधर से आपकी दवाइयाँ चलती रहती है, तो प्रॉब्लम्स कभी मिनिमाइज़ नहीं होती। तो इसलिए क्या है, आपको ये चीज़ देखनी है, ये चेक करना है। कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिट करना होता है और ऊपर से हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कौन-सा ले रहे हैं? सिंपल, गेहूँ वाला, जिसका जीआई 70 प्लस है, जो शुगर्स को जन्म देता है, जो ग्लूकोज़ को जन्म देता है। तो इसमें जो आपकी कुछ और चीज़ें भी आती हैं, अगर बात करें हाई जीआई के अंदर, तो उसमें कुछ फ्रूट्स भी आते हैं, कुछ सब्जियाँ भी आती हैं और इसी तरह मीडियम जीआई में भी आती हैं, लो लो जीआई में भी आती हैं। वो हम उस दिन बात करेंगे, जिस दिन हमारा शुगर का टॉपिक होगा, उसमें हम बात करेंगे हाई जीआई चीज़ें कौन-सी हैं, मीडियम जीआई कौन-सी है, लो जीआई कौन-सी है। आज हम सिर्फ ग्रेन के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये हाई जीआई कैटेगरी में होने के कारण ये आपकी शुगर्स को जन्म देता है, शुगर को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है इसमें? गेहूँ में। गेहूँ की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, वो होती है बीपी की। इसमें बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि क्यों हो रही है? बीपी की प्रॉब्लम भाई गेहूँ खाने से क्यों होती है? इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है जो हमारा आज का जो अनाज उगाने का जो तरीका है, वो। दूसरा, इसको स्टोर करने का जो हमारा तरीका है। तीसरा, इसको जब हम पकाते हैं, जो हमारी पकाने की जो विधि है, वो। ये 3 कारण हैं। गेहूँ में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इसका जो मेथड है, ग्रोइंग मेथड, स्टोरिंग मेथड और कुकिंग मेथड, वो प्रॉब्लम है। उसके अब हम इसको पकाते हैं, बहुत सारा पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स इसके अंदर डालते हैं। सर्दियों में ये इसकी फसल होती है और अब आजकल क्या है, जो कीटनाशक है,
कीटनाशक को मारने के लिए हम जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, नहीं तो फिर फसल जो है वो खा जाएंगे, नीचे से कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे पौधों को, गेहूं पौधों को। अगर उसको हम डीएपी डालते हैं, हम यूरिया डालते हैं, हम दवाइयां मिला के डालते, उसके बाद कीटनाशक से बात नहीं बनी। फिर हमने क्या डालना शुरू कर दिया, अभी अभी हमने डालना शुरू कर दिया खरपतवार नाशक, कि भाई जो एक्स्ट्रा जो जड़ी बूटियां पौधे होते थे जिनको हम हाथ से उखाड़ते थे कहीं, हाथ से, भाई अब हमारे पास टाइम तो है नहीं, रील्स वीडियो देखनी है, बात करनी है, इंतजार कर रहे हैं, गेम्स खेलने हैं, प्लेइंग कार्ड्स 3 आ चुके हैं, चौथे पर्सन का इंतजार हो रहा है, तो जल्दी से क्या है, भाई डेली जाके कौन गेहूं से जो है बथुआ निकाल, अब सप्रा मार दो उसके। तो खरपतवार नाशक हमने मारना शुरू कर दिए, जिसकी जरूरत नहीं होती थी, और जो अपने आप में दवाई होती थी, मेडिसिन, हर जड़ी बूटी होती थी, बथुए से हम सब्जी बनाते थे। तो वो सारा का सारा जो मेथड है, उसके कारण वो कहाँ जाता है, हमारे शरीर में जाता है, क्या करेगा, शरीर में जाके आपके बीपी को हाई करेगा, ब्लड प्रेशर, गुस्सा, स्ट्रेस, ये सारी चीजें, चिड़चिड़ापन, तनाव, आपके ब्रेन को कंफ्यूज करेगा, हर प्रकार से आपका जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब होता है उस पेस्टिसाइड्स की वजह से, उस केमिकल की वजह से। फिर उसके बाद जो स्टोर करते हैं हम, गेहूं तैयार होने के बाद घर पे आता है, उसमें फिर हम जहर मिलाते हैं ताकि जीव छोटे छोटे, जिसको हम हरियाणा में बोलते हैं ना, सुरसी हो जाती है हमारे गेहूं में, उसके लिए सल्फात पता नहीं क्या क्या हम डालते हैं, कहाँ जाता है, हमारे शरीर में ही जाता है। उसके बाद फिर हम उसको पकाने की जो विधि होती है आजकल, कैसे पकाते हैं, गैस के ऊपर पकाते हैं, टोए को साइड में रख देते हैं उठा के, वो गैस गैस के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सीधा पकाते थे, उपले उपले इस्तेमाल करते थे, लकड़ियां इस्तेमाल करते थे। तो सोचिए आप, पकाने की विधि, स्टोर करने की विधि, और फिर उसके बाद उगाने की विधि, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, मतलब उसके अंदर एंट्री कर रही है, उस अनाज में, उस गेहूं में, उस रोटी में, जो हमारे को नुकसान करती। तो इस प्रकार से बीपी की प्रॉब्लम जन्म लेती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सामने आती है वो एलर्जी की। काफी सारे लोगों को आपने देखा होगा गेहूं की एलर्जी होती है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चों को एलर्जी हो रही है, बहुत सारे बच्चों को। क्यों हो रही है? क्योंकि गेहूं के अंदर एक प्रोटीन होता है, ग्लूटेन नामक प्रोटीन, वो शूट नहीं करता बहुत सारे बच्चों। एफएस पीते रहे, पानी पीते रहे, एलर्जी की प्रॉब्लम सामने आ रही है। इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का, उसमें जो ये रहते हैं ना हमारे अच्छे वाले बैक्टीरिया, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले बैक्टीरिया, वो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, जिन लोगों को गेहूं से एलर्जी हो। आप सोच सकते हैं, जो मतलब जो शरीर को फायदा करने वाले, अगर हमारे देश के जो सैनिक है, सिपाही है, जो बॉर्डर पे, वही अंदर अटैक करना शुरू कर दे तो क्या होगा? तो वो काम इसमें होता है जब हम गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया जिनका काम है शरीर की रक्षा करना, वही नुकसान करना शुरू कर देते। तो फिर क्या होता है, कमजोर, खोखलापन, धीरे धीरे जो वेट है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, कमजोरी आ जाती है, सूख जाते हैं, ऑर्गन सूख जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे बच्चों को देखने को मिल रही है, और इसके कुछ लक्षण भी होते हैं जो गेहूं जिन लोगों को शूट नहीं करता, बट हम सिम्टम्स को, उन लक्षण को पहचान नहीं पाते। जिसको प्रॉब्लम होती है ना, उसमें आपको महसूस होगा कि जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, हार्ट बीट बढ़ सकती है, उल्टी, दस्त, इस तरह से डाइजेशन उसका जो है संकेत देना शुरू कर देता है। और एलर्जी के अंदर आपको और क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोगों को देखा, नजले की प्रॉब्लम, बहती नाक या बंद नाक, इस तरह से वो ठीक नहीं होगी, वो रेगुलर कंसिस्टेंसी में देखने को मिलेगा आपको। आप दवाइयां लेंगे, सारी चीजें ठीक करेंगे, कुछ भी गलत नहीं खा रहे हैं, फिर भी आपको नजले की प्रॉब्लम, वो इसका मतलब क्या है, आप एलर्जेटिक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है आपको। वो से भी हो सकती है, अलग अलग इंसान में अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। काफी सारे बच्चों में जो है इसकी प्रॉब्लम देखी गई। एक ऐसा सर्वे सामने आया है कि 15 से 20 साल की उम्र में जाकर के बहुत सारे बच्चे इससे रिकवरी कर पाते हैं, बट कुछ परसेंट बच्चे हैं
10-20% बच्चे ऐसे हैं जो रिकवरी नहीं कर पाते। 80% तक बच्चे जो इसके पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, वो 15-20 साल की एज में जाके रिकवरी कर जाते हैं। उनको प्रॉब्लम्स उनकी ऑटोमेटिक ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। बट तब तक हम क्या कर देते हैं, उन बच्चों को दवाइयों के साथ खोखला कर देते हैं। दवाइयाँ चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। तो कुछ परसेंट बच्चे हैं जो रिकवरी ही नहीं कर पाते। इतनी भयानक प्रॉब्लम इसके साथ रहती है, गेहूँ के साथ, इसकी जो एलर्जी होती है। नेक्स्ट है इसमें सीलिक रोग, जो ग्लूटेन से होता है। जो गेहूँ के अंदर ग्लूटेन होता है ना, उससे सीलिक रोग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सीलिक रोग क्या होता है? एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है। ऑटो इम्यून मतलब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो इसकी प्रॉब्लम गेहूं की वजह से देखने को मिलती है। और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, ये लाइलाज। इसका एक ही इलाज है कि आप गेहूं को छोड़ दो, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। सीलिक रोग इस बीमारी, इस बीमारी में सेम वही प्रॉब्लम जो भी मैंने बताई, कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो खुद ही हमारी दुश्मन बन जाती है। जो अच्छे वाले बैक्टीरिया, वो प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है। और फिर क्या होता है, अंडरवेट और ये इस तरह की समस्या है। जो पोषक तत्व जो खाने में से न्यूट्रिशन जो पावर होती है, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होना होता है, वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो फिर सब कुछ, इम्यून सिस्टम कमजोर और कमजोर होता चला जाता है, रिकवरी नहीं हो पाती। तो इसमें एक ही इसका इलाज, परहेज, इसको आप इलाज के तौर पर, ट्रीटमेंट के तौर पे ले सकते हैं। आपको अवॉइड करना होता है, गेहूं को अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। ये काफी लंबा प्रोसेस रहता है। इसमें प्रॉब्लम आती है, बहुत दिनों बाद पता चलता है, फिर उसके टेस्ट होते हैं, तब तक शरीर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी होती है। फिर रिपोर्ट आने के बाद में तब हम इसको, इसकी इसके हैबिचुअल भी हो जाते हैं, तब तक धीरे धीरे छोड़ पाते हैं, एक छूट भी नहीं पाता है। तो लंबा प्रोसेस रहता है। तो इस प्रकार की समस्या जो है गेहूं की वजह से देखने को मिल रही है। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम का कारण है। अब सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, समाधान, तो इसका समाधान है कि आप ट्राई कर सकते हो, आप जो सिंगल ग्रेन जो हम यूज कर रहे हैं, उसको मल्टी ग्रेन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मल्टी ग्रेन के अंदर जो मल्टी ग्रेन फ्लेवर होता है, आटा होता है, साबुत अनाज से बना हुआ जो आटा होता है, वो हम ट्राई कर सकते हो, वो हम ले सकते हो, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। सिंगल गेहूं का इस्तेमाल कर, उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, आप बाजरे, आप जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोयाबीन थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, रागी, रागी एक होता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इनको मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे? उसके जो बेनिफिट है, उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कंपेयर करें ना गेहूं के साथ, तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर जाता है। अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया था, गेहूं से क्या न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जाता है, तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जाता है और कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। उसके बाद मल्टीग्रेन फ्लेवर्स के अंदर आपको आपके मिनरल्स बढ़ जाते हैं। बाजरा, बाजरा देखा है ना आप लोग, बाजरे के अंदर सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं, सबसे ज्यादा मिनरल्स। सोयाबीन लाजवाब चीज है, प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर फैट्स भी होता है, अच्छे वाला फैट्स होता है सोयाबीन के अंदर। तो क्या होता है, हमारे जो दिन भर की जो जरूरत वाली चीजें होती है, जैसे कैल्शियम की हमें जरूरत है हड्डियों के लिए, उसके अंदर आपको फैट्स भी मिल जाता है, विटामिन उसके अंदर बढ़ जाते हैं, प्रोटीन उसके अंदर बढ़ जाता है, जो हमारी मांसपेशियों को मजबूत रखता है, हड्डियों के लिए ठीक है, जोड़ों के लिए ठीक है, हमारी कोशिकाएं अच्छे से बनती हैं, हमारे नाखून अच्छे से डेवलप करते हैं, दांत हमारे ठीक रहते हैं, आंखें ठीक काम करती हैं, इस प्रकार से बाल हमारे ठीक रहते हैं। तो उसमें आपको फायदा पहुंचाता है मल्टीग्रेन आटा, जब ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसको मिला सकते हैं गेहूं के साथ, तो उसका बैलेंस जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे 100 ग्राम फ्लेवर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें 50 ग्राम आप आटा ले सकते हैं गेहूं का। 50 ग्राम के अंदर आप 10-10, 20-20 ग्राम जो है चना मिला सकते हैं, बाजरा मिला सकते हैं, अपने अनुसार जैसा आपको अच्छा लगे। सोयाबीन मिला सकते हैं, जौ मिला सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। और जब इस तरह से आप करते हैं, का जब इस्तेमाल करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं? धीरे धीरे आपको देखने को मिलते हैं।
2 दिन में महसूस नहीं होता, बट आपके 2-3 महीनों में आपको महसूस होता है। आपको पता चलता है कि हाँ, मैं मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर रहा हूँ, उसका मेरे को ये बेनिफिट्स मिल रहा है। 2-4 दिन में हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, बट 2-3 महीने में हमें रिजल्ट्स ज़रूर मिलते हैं। तो उसके साथ हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, काफ़ी सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। उसके अंदर क्या है, 2 कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसको कंट्रोल हम आसानी से कर सकते हैं, अगर हम अपने फ्लेयर पे ध्यान देते हैं, अपने आटे पे ध्यान देते हैं। जो नस ब्लॉकेज की जो समस्या काफ़ी सारे लोगों में देखने को मिलती है आज के दिनों में, उसके अंदर हम रिजल्ट्स ले सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं, आपको हेल्प मिल सकती है, मल्टीग्रेन फ्लेवर से। उसके बाद हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, उसमें हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। कॉन्स्टिपेशंस, कब्ज़, कब्ज़ की समस्या में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? कि गेहूँ क्या करते हैं, हम बिल्कुल बारीक पीसते हैं हाथ से गेहूँ, और उसके अंदर फैट अगर कंपेयर करें ना दूसरे अनाज के साथ में, जैसे कि बाजरा है, बाजरे में फैट नहीं होता, चने में फैट नहीं होता, मक्के में फैट नहीं होता, गेहूँ में होता है। तो वो फैट क्या करता है, जब बारीक पीसते हैं उसको, बारीक पीसने के बाद वो फैट क्या करता है, प्रॉब्लम्स खड़ी करता है हमारे लिए। वो चिपकता है हाथों के ऊपर, चिपकता जाता है, पेट साफ नहीं हो पाता, और हम खाते रहते हैं, पेट की सफाई नहीं करते, पानी हम नहीं पीते, सलाद हम नहीं खाते, फ्रूट नहीं खाते, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जन्म लेती है, कब्ज जन्म लेती है। तो इसलिए बोला गया है कि जो हमारा आटा होता है, उसको आप मोटा पीसिए, मोटा, और मोटा अनाज ही यूज कीजिए। आजकल डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि मोटे अनाज पे आ जाओ। अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो मोटे अनाज का इस्तेमाल करो आप लोग। तो उससे क्या होता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका डाइजेशन अच्छे से काम करेगा, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बारीक चुकी है बाहर से। उसके बाद जो मल्टीग्रेन फ्लेवर आपको बेनिफिट देता है, उसके अंदर क्या मिलता है, आपकी स्किन ठीक रहती है। सनलाइट की तरह आपकी स्किन ग्लो कर सकती है। अगर आप मल्टीग्रेन फ्लेवर का इस्तेमाल करते हैं, तो झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, आप बूढ़े नहीं दिखाई देंगे, ओल्ड एज दिखाई नहीं देंगे, यंग दिखाई देंगे। उसके बाद मल्टीग्रेन फ्लेवर में आपको बेनिफिट मिलता है, आपको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। माल न्यूट्रिशन मतलब जो कुपोषित होते हैं ना, कुछ जो अंडरवेट रह जाते हैं, जिनको खाया पिया नहीं लगता, बोलते हैं भाई पहलवान आ गए, आगे से सामने से हट जाओ, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ठीक रहेंगे, आपके वेट को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है मल्टीग्रेन फ्लेवर, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। उसके बाद जब आप इसको मोटा पीसते हैं, तो इसके अंदर फाइबर आपकी बॉडी को भरपूर मात्रा में मिलता है, आपके डाइजेशन को फाइबर की कमी नहीं रहती, तो हो सकता है जो प्रेग्नेंट जो वुमेन होती, वो जो मल्टीग्रेन है, मल्टीग्रेन के अंदर अगर थोड़ा-सा ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, जैसे कि पालक है, मेथी है, इनका इस्तेमाल करते हैं, तो वो लाजवाब है। होने वाले बच्चे के लिए, शिशु के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए कमाल का जो है उसमें रिजल्ट्स मिलता है, और डिलीवरी अच्छी रहती है, और जो बेबी जन्म लेता है, हेल्दी बेबी जन्म लेता है। और जो उसके साथ-साथ डिलीवरी के दौरान जो होने वाली थोड़ी-सी पीड़ा होती है, उसमें रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है। नेक्स्ट जो इसमें है मल्टीग्रेन फ्लेवर से अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प मिलती होती है ना, हड्डियों से रिलेटेड समस्या, उसमें आपको हेल्प मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन भी होता है भरपूर मात्रा में, इसमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, तो वो समस्या नहीं आती। बहुत सारे लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, हमने पीछे लास्ट दिन कुछ दिन पहले माइग्रेन का टॉपिक किया, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है। रीजन यही कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पाता कई बार, स्ट्रेस और काफी सारे कारण हैं, बट आप न्यूट्रिशन को संभाल लेंगे तो आपको हेल्प मिलती, आप दूसरी चीजों पे अच्छे से काम कर पाएंगे, काबू कर लेंगे, तो माइग्रेन से आपको बचाता है। उसके बाद मल्टीग्रेन फ्लेवर से क्या रहता है, बहुत सारे लोग खाना खा के, गेहूं खा के, हैवी अनाज लेके फील करते हैं, महसूस करते हैं कि अब थोड़ा सा रेस्ट हो जाए, बिस्तर मिल जाए, सुस्ती में रहते हैं, तो ये आपको एनर्जेटिक रखता है मल्टीग्रेन, आपको हेल्प करता है कि आपकी सुस्ती दूर होती है। इस हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, मजबूत रहता है। इसके अंदर कोई ऐसा प्रोटीन नहीं होता जो गेहूं में होता है, ग्लूटेन। उसके बाद जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ती,
तो जो भी इन्फेक्शन, जो वायरस आपके ऊपर अटैक करते हैं, सीजनली आपको देखा है ना, जैसे सीजन टेम्परेचर अप डाउन तो काफी सारे लोगों में बुखार, जुकाम, वायरस, इस तरह की प्रॉब्लम। अब तो डॉक्टर भी बोलता है कि वायरस आया हुआ है, 3 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, 3 दिन आना पड़ेगा, 2 दिन आना पड़ेगा। तो वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। उस तरह की प्रॉब्लम से आपको हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट जो है लीवर, लीवर की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, फैटी लीवर की समस्या। क्यों मिल रही है? हमारे खाने से मिल रही है। खाने में सबसे ज्यादा चीज क्या इस्तेमाल करते हैं? रोटी, जंक फूड, फास्ट फूड, रोटी सब्जी, इस पे ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ है जो हमारे लीवर को प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि हम ज्यादा मात्रा में इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी के ऊपर डिपेंड। तो इस तरह से आप अपने लीवर, कैंसर, हेपेटाइटिस, इन तरह की बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें, जो यंग पर्सन होते हैं, जो अच्छे मसल वेट गेन करना चाहते हैं, जो जिम जाते हैं, उनके लिए लाजवाब है। जो अनाप शनाप प्रोटीन लेते हैं जिम के अंदर जाकर के, उनको बहकाया जाता है कि आप ये लीजिए, आप कैसे मसल हो जाएंगे, और फिर बाद में उनके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं कि फलाने फलाने का बच्चा था, वो जिम जाता था और आज उसकी डेथ हो गई। तो बहकाया जाता है बच्चों। तो मसल वेट के लिए, अच्छे बेसिक्स बनाने के लिए मल्टीग्रेन फ्लेवर जो है सबसे अच्छा जो है, वो क्या बोलते हैं, अ, बोला जाता है ना सप्लीमेंट, अच्छा सप्लीमेंट मसल्स बनाने के लिए। उसके बाद जब आप इसको जिंदगी भर इस्तेमाल करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स इसके मल्टीग्रेन फ्लेवर्स के रहते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीग्रेन फ्लेवर से हमें मिलता है क्या। तो मल्टीग्रेन फ्लेवर से आपको मिलता है कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, और मोटा अगर आप उसको यूज करते हैं, पीसते हैं, तो उसमें आपका फाइबर भी रहता है, और यही हमारी दिन भर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसके साथ अब हम अपने चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो इसका जो अल्टरनेट ऑप्शन है, जो हम इस मल्टीग्रेन फ्लेवर को इस्तेमाल क्यों करते हैं, अपनी भूख को कंट्रोल करने के लिए, पेट भरने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए, इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए। तो उसमें एक और अल्टरनेट ऑप्शन आपके लिए है, वो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन आपके लिए लेके आया है। उसके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं। आपके लिए जबरदस्त खाना, जबरदस्त खाना। आप अपना ब्रेकफास्ट और अपने डिनर को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आपको बैलेंस डाइट उसके अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है, संतुलित आहार। अगर आप एक टाइम पे भी, अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के साथ, शेक आप पीते हैं, तो उसके अंदर प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, पर्सनलाइज प्रोटीन का, और उसके अंदर अगर आप शेकमेट का इस्तेमाल करते हैं, शेकमेट, तो कमाल है, लाजवाब है उसका टेस्ट, उसका रिजल्ट। सुबह का जो खाना होता है ना, जो सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं, अगर वो सबसे अच्छा खाना हमारी बॉडी के अंदर चला जाए, सबसे अच्छा खाना पूरे दिन भर से, तो हम पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे, हम अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे, हमें सुस्ती नहीं रहेगी, हमारी जो बीमारियां हैं वो ऑटोमेटिक रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएंगी, ऑटोमेटिक रिवर्स। अगर सुबह का खाना, ब्रेकफास्ट हमारे बॉडी के अंदर सबसे अच्छा चला जाता है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन चला जाता है, तो ये आपको हेल्प करता है। बहुत सारे लोगों ने शेक, सुबह का शेक, हर्बला शेक इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ को ठीक किया है, अपने वजन को ठीक किया, अपने न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक किया है। बहुत सारे हर्ब लाइफ न्यूट्रिशन होंगे जिन्होंने अपने अपने रिजल्ट्स लिए। मैंने अपना रिजल्ट लिया है, मैं अपना रिजल्ट आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ इस शेक को इस्तेमाल करने से। तो पहले की अगर मैं बात करूं तो काफी सारा ओवरवेट रहता था, काफी सारी फैट बॉडी के अंदर रहती थी, और मैं अपना रिजल्ट आप लोगों को स्क्रीन पे शेयर करना चाहूंगा। तो फैट के चलते क्या था, वही हैबिट थी जो आज का हमने टॉपिक किया है, काफी सारा अनाज उसके ऊपर डिपेंड, इसकी क्रेविंग। अगर मैं बात करूं अपने न्यूट्रिशन की और अपने लाइफस्टाइल की, तो लाइफस्टाइल बिल्कुल पुअर रहता था, बिल्कुल पुअर। मतलब खाना खाया और रेस्ट मांगती थी बॉडी, लेजी रहती। और फ्लेवर की बात करूं तो सिर्फ सिंगल फ्लेवर रहता था, गेव, और रोटी दिन में कम से कम 300 से 400 ग्राम, 400 ग्राम गेहूं से बने हुए आटे की रोटियां मैं इस्तेमाल करता था।
कम से कम 20 से 25 रोटी मैं इस्तेमाल करता था। बहुत सारी क्रेविंग्स रहती थी। आप सोच सकते हैं इतना अनाज अगर हमारे शरीर में जाता है, इतना कार्बोहाइड्रेट, एनर्जेटिक, क्या करेगा? तो वही किया जो वो करता है। डाइजेशन, टमी फैट्स, स्किन स्किन खराब, सुस्ती फैला दी शरीर के अंदर, इम्यूनिटी पावर डाउन हो गई, खांसी, बुखार, जुकाम, इस तरह की समस्याएं आम देखने को मिलती थी, जल्दी-जल्दी देखने को मिलती थी, डॉक्टर की विजिट रहती थी। और स्टोन्स, पथरी पथरी की समस्या बहुत ज्यादा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा क्या करता है, गैस बनाता है, डाइजेशन को बिगाड़ के रख देता है। और जब गैस बनती है तो जो स्टोन्स होती है ना, पथरी का दर्द, वो निकल के सामने आता है। और फिर डॉक्टर की विजिट, इंजेक्शन से भी कई बार हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इस हद तक वो पेन बढ़ जाता है, बार बार इंजेक्शन, एक एक दिन में दो दो चार चार पांच पांच, और उनका साइड इफेक्ट आप सोच सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम मेरे साथ थी, स्टोन्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, स्किन खराब हो चुकी थी, टमी फैट, एनर्जी बिल्कुल डाउन थी, और अपने आप की काउंटिंग करता था मैं ओल्ड एज पर्सन कैटेगरी के अंदर, कि बुढ़ापे में आ चुका हूँ, बूढ़े लोगों की कैटेगरी में आ चुका हूँ, क्या होगा? इतनी जिंदगी पड़ी है सामने, एज अभी हुई क्या है, 32-33 साल की मेरी एज, आठ आज मैं 35-36 साल के एज में आ चुका हूँ। तो ये मेरा पहले का जो लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स का रिजल्ट, और उसके बाद फिर मैंने इस न्यूट्रिशन को यूज किया। मैं सुबह का जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है वो शेक ही होता है, और मैं डेली शेक पीता हूँ, और सुबह फोटो डालता हूँ ग्रुप्स के अंदर। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमें साइड इफेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं पिछले 2.5 साल से यूज कर रहा हूँ, और मैं 2.5 साल में मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 25 साल से इस शेक को इस्तेमाल कर रहे हैं, जब से इंडिया के अंदर हर्बलाइफ आई, आज तक तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस शेक के पीने से। और उन लोगों का एनर्जी लेवल, उनका जो है बॉडी शेप, उनकी स्किन, क्या कमाल है, लाजवाब, जो इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हुई, वजन ठीक हुआ, डाइजेशन, स्किन, सब कुछ। और आज मैं हेल्दी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हूँ, और मेरा पूरा परिवार हेल्दी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, फिट है, स्वस्थ है, डॉक्टर की विजिट बंद है, और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मेरे परिवार में। मैं फिर कभी शेयर करूंगा। टाइम एक्सीड कर चुका है, 8 बज चुके हैं। थैंक यू सर। थैंक यू अमरदीप जी, क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, बहुत ही कमाल का चैप्टर किया सर ने, बहुत ही अमेजिंग, बहुत बेहतरीन। अगेन क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। आप लीव करें उससे पहले मैं आपको एक इनविटेशन दे देता हूँ, उसके बाद हम रिजल्ट लेंगे कुछ। आज जैसे कि मैंने आपको 2 दिन पहले भी इनवाइट किया था, ग्रुप में भी मैसेज कर दिया था, एक पार्टी है, आप सबको आना है लंच पार्टी में। ठीक है जी, चेहरे थोड़ा सा तो मुस्कुरा लो, लंच मिल गया। हंसी पता नहीं कहाँ चली गई है, क्या हो गया है तुम लोगों को, लंच भी नहीं करना चाह रहे हो, पार्टी भी एंजॉय नहीं करना चाह रहे हो, कैसे जियोगे? लंच पार्टी है संतोष मैम के यहाँ, सेक्टर 9 जी, उनके पोते का जन्म का सेलिब्रेशन है, हुआ पूजन के नाम से मैम ने हमें इनवाइट किया हुआ है ना, तो सभी टाइम से पहुंच जाएंगे। और संतोष मैम आपको पर्सनली इनवाइट कर रही हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी जरूर पहुंचे। यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम संतोष है, मैं जिनसे बिलोंग करती हूँ, मेरे मोनिसर साइंस सर है। सर टेंट लगाया सबके लिए प्रॉपर, जल्दी आना टाइम से और जाना 10 बजे तक, लेट मत आना कोई भी। थैंक यू जी, थैंक यू। आपको इनविटेशन पर्सनली मिल गया है मैम की तरफ से, तो आपको जरूर पहुंचना है, ठीक है जी। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो या तो मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, या वर्ल्ड नंबर 1 शेक पी रहे हैं और उनको रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैं चाहूंगा वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, समय का थोड़ा सा अभाव है तो आप जल्दी जल्दी करें, ठीक है जी। तो सबसे पहले मोनू सर अनम्यूट करें, स्वागत है आप। और मैंने भी अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है, अपने ब्रेकफास्ट को चेंज किया है मैंने। और पहले एक डिस्क्लेमर डाल करता हूँ आप सभी को कि हर किसी का रिजल्ट यहाँ वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन, हर किसी का रिजल्ट सेम नहीं आएगा। और उससे पहले की क्या है कि मैं बहुत सारी बैड हैबिट थी, चाहे इंटेक ज्यादा करता था, ज्यादा फास्ट फूड खाने लग गया था, और दवाई बहुत ज्यादा खाई थी मैंने, तो बहुत सारे प्रॉब्लम इश्यू हुए, हेडेक आना स्टार्ट हो गया था, बॉडी पेन करना स्टार्ट कर दी थी, लूज मोशन होना स्टार्ट हो गए थे, स्टमक हमेशा अपसेट ही रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम, और जॉइंट में पेन रहता था, बहुत सारे हेल्थ इश्यू थे मेरे। तकरीबन 16 रिजल्ट लिए मैंने, और अपना ब्रेकफास्ट को चेंज किया है मैंने,
ब्रेकफ़ास्ट जब चेंज किया तो मेरी टोटली लाइफ़ चेंज हो गई। सक्सेस स्टार्ट सुनना स्टार्ट किया मैंने, रिज़ल्ट सुनना स्टार्ट किए, तो मैं सोचा कि क्यों ना सबके रिज़ल्ट आए तो मेरा रिज़ल्ट भी ज़रूर आएगा। तो मैंने जब से स्टार्ट किया है और मैं अब हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ, प्रोएक्टिव हूँ और डॉक्टर पे लाइफ़ एन्जॉय कर रहा हूँ। इसके लिए मैं थैंक यू करता हूँ अपने इस हेल्दी कम्युनिटी का, अपने वेलनेस कोच साजिद सर का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं शेक पीता हूँ, शेक मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको मोस्टली मिक्स भी करता हूँ कभी-कभार टेस्ट बनाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन और कमाल का रिजल्ट है। और नेक्स्ट हमारे साथ है मोनिका मैम, अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी आप? सर मैंने भी अपना वेट गेन किया है सर, मेरा रिजल्ट भी अच्छा है। मैंने सर 3 केजी वेट मैंने गेन किया है सर। और सर पहले मेरा बीपी बहुत लो रहता था। जब से मैं से हर्बल से जुड़ी हूँ सर, मेरा बीपी बिल्कुल सेट है, कोई मेरे बीपी की प्रॉब्लम नहीं है सर। और मेरा एनर्जी लेवल इतना बढ़ चुका है कि मैं पहले काम करती थी सर, तो मुझे बहुत थकावट महसूस होती थी। बट अब ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं अपना जैसे मर्जी काम कर लेती हूँ, कोई टेंशन नहीं है सर अब तो मुझे। और भी मेरे छोटे छोटे हेल्थ इश्यू सर वो कवर हुए हैं। जैसे मैं पानी नहीं पिया, मैंने कभी पानी नहीं पिया था सर। अब मैं सर्दी में मैंने प्रॉपर अपना गर्म पानी यूज किया, मैं गर्म पानी सर कभी पिया ही नहीं जैसे तो। और सर जैसे सैलेड ले लेती हूँ, मैं फ्रूट लेती हूँ, अपना अपनी डाइट पूरी करती हूँ सर। ये तो इसलिए सर मैं फॉर्मूला वन की बात करूँ तो सर फॉर्मूला वन मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी 4-5 दिन से मेरा सर फॉर्मूला वन खत्म हो गया था, तो उसके बिना मतलब रह ही नहीं पा रही थी। मैंने समा मैम को अपनी कोच को रोज फोन करती थी, समा मैम कि आप मेरा शेक मुझे वापस मतलब दे दें मतलब टाइम से, और मैं काफी टाइम गैप हो चुका है मेरा। तो सर साजिद सर मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे शेक दिया, मेरा वेट करा उन्होंने। तो मेरा वेट पहले से गेन हो रहा है सर, और बहुत अच्छा लाइफ एंजॉय कर रही हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू समा मैम का सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैम का क्लैपिंग करेंगे, रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। वेट गेन हो गया है उनका, 3.5 किलो से ज्यादा हो गया। और हेल्थ इश्यू तो बहुत सारे सोल्व हो गए। बहुत बढ़िया। एनीवन अदर, कोई पर्सन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे?